दोस्तों आज के वीडियो में जितना भी प्रश्न बताया गया ये आपका रेलवे और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप इनको प्रैक्टिस कर लें और बनाकर जाए, एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए और बी मिलकर करता है, मिलकर को ए प्लस बी लिखते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर, जहां पर मिलकर बोलता है वहां प्लस लेना है। बी और सी यानी बी प्लस सी लेंगे हम लोग। बी और सी 15 दिन में कर सकता है और उसी काम को सी और ए मिलकर करेगा तो उसे 20 दिन का समय लगता है। आपको यहाँ पे बताना है, अगर इस काम को सी अकेला करे, अगर उस काम को सी अकेला करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है सी का वैल्यू। ए बी करेगा काम को मिलकर 10 दिन में, बी सी उसी काम को करेगा तो उसको 15 दिन लगता है, सी ए उसी काम को करता है तो उसको 20 दिन लगता है। यदि सी अकेला उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो याद रखिए दोस्तों, जहां पर भी इस प्रकार का प्रश्न दिया है कि ए बी बी सी सी ए का मान दिया है, अगर ए निकालने के लिए बोले, बी निकालने के लिए बोले या सी निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। सबसे पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे? तो इन सब का मान आप जोड़ दीजिए, इन सब का मान आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, 2 बार ए है, यहाँ पर बी 2 बार बी है, यहाँ सी 2 सी है, यानी कि जोड़ेंगे, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आपका आता है 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a 2b 2c है ना। तो 2 जो है बाहर में आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ से a 2 बार है तो 2a हो रहा है, यहाँ से b 2 बार है तो हमने 2b लिखा, यहाँ से c 2 बार है तो 2c निकला, है ना। तो यानी कहने का मतलब है, अगर आपका ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना है। ए बी सी निकालने के लिए आप सबको जोड़ दीजिए, और जो भी काम होता है समय और कार्य का 1 दिन पर होता है। तो ए बी का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? 1/10 लिखेंगे। ए बी का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? 1 बटा करके लिखते हैं, 1 बटा करने से 1 दिन का काम आता है। बीसी का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? तो 1/15 जो है ना, उसको 1/15 कर लिख दीजिए, 1/15 लिख दीजिए तो आपका 1 दिन का काम हो गया। उसी प्रकार से सीए का 1 दिन का काम जो होगा 1/20 होगा, 1 बटा करने से 1 दिन का काम आता है। इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने का शॉर्टकट क्या तरीका है? देखिए 10 15 20 एलसीएम कितना? 60 हो गया। 10 15 20 एलसीएम कितना? 60। एलसीएम का मतलब होता है छोटा से छोटा नंबर या संख्या लेना है जो 10 के भी पहाड़ा में हो, 15 के भी पहाड़ा में हो और 20 के भी पहाड़ा में हो। तो देखिए 60 ऐसा संख्या है जो 10 के भी पहाड़ा में, 10 6 के 60, 15 के भी पहाड़ा में 60 है, 15 चौके 60 और 20 के भी पहाड़ा में है 20 या 60, तो 60 एलसीएम हो गया। और यहाँ पे देखिए इस एलसीएम को 10 से कटाना है, एक बार इसको 15 से कटाना है एलसीएम को, और एक बार इसको 20 से कटाएंगे। तो 10 से कटाएंगे 60 को कटाएंगे 10 से तो 10 6 के 60 6 आता है, यहाँ से 15 चौके 60 4 आता है, और यहाँ से 20 या 60 3 आता है। तो यहाँ से 6 आया, यहाँ से 4 आया 10 और यहाँ पे 3 13/60 आ रहा है, 13/60 आ रहा है। और देखिए यहाँ पे 2 था ना, 2a 2b 2c था तो 2 हमने कॉमन निकाला था, 2 यहाँ नीचे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका ए बी सी जो है ये जो 2 है नीचे आएगा तो 60 है ना, तो 60 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुना 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 13/120, यानी ए प्लस बी प्लस सी निकल गया आपका 13/120। ये आपका 1 दिन का काम निकला, ए बी सी का 1 दिन का काम 13/120। तो संपूर्ण काम, आपको संपूर्ण काम निकालना, अगर एबीसी निकालने के लिए रहता इस प्रश्न में, एबीसी निकालने के लिए रहता तो हम लोग 120/13 कर देते, आंसर हो जाता। यहाँ पर यानी कि एक प्रश्न ये भी बन रहा है आपके सामने, अगर ए बी दिया है, बीसी दिया है, सी ए दिया है, ए बी सी कैसे निकलेगा? तो हम लोग सिर्फ इसको उल्टा करके जोड़ देंगे और लास्ट में हम इसको सीधा करेंगे, यानी 120/13 करेंगे तो आपका एबीसी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको एबीसी नहीं निकालना, ये तो हमने ऐसे जस्ट आपको बता दिया। अगर एबीसी निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे लाके आपको
छोड़ देना है, जोड़ दीजिए, उल्टा करके जोड़ दीजिए और लास्ट में सीधा कर दीजिए, एबीसी निकल जाएगा। एबीसी निकालने लेकिन यहाँ नहीं बोला है, यहाँ आपको सी निकालने बोला है। तो सी निकालने के लिए आप एबीसी निकाल दिए, एबीसी में से आप ए बी हटा दीजिए, एबीसी में से आप ए बी हटा देंगे, ए और बी हटाएंगे तो सी बचेगा। यानी ए बी हटाइए, ए बी कितना 10 है और जो भी काम होगा तो एक दिन पे होता है, तो एबीसी जो है यहाँ पे हटाना पड़ेगा। एबीसी को हटाएंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ पे हटाना मतलब घटाना, तो 10 को माइनस करेंगे, लेकिन 1/10 एक दिन का काम माइनस करते हैं। आपको उल्टा करके देखिए, यहाँ पे लिखे थे 1/10, 1/15, 1/20, तो एक दिन का काम हुआ। आपका यहाँ पे जो एबीसी निकला 13/120, ये आपका एक दिन का काम है ना। उसमें से हम ए बी हटा देंगे, ए बी हटाएंगे तो सी बचेगा, तो इसको माइनस करिए। 120 और 10, 120 और 10 का एलसीएम 120 ही रहेगा। अब जो नीचे एलसीएम आया, यहाँ पे एलसीएम जो नीचे में है 120 120 कट जाएगा तो बचेगा 13, ऊपर में यहाँ 13 और माइनस, तो देखिए 10 को फिर 120 से कटाएंगे तो 10 बरही 120 होता है, 10 बरही 120, तो यहाँ से 13, यहाँ से 12, 13 में 12 गया, 1/120 है, यानी सी निकल गया 1/120। तो सी का एक दिन का काम 1/20 आया, तो सी का यहाँ पे काम निकालना है। संपूर्ण कार्य अगर सी करेगा तो कितना समय आएगा, तो ये उल्टा करके बनाए, तो ये उल्टा आंसर आया, इसको सीधा कर लीजिए। 1/120 है, इसको सीधा करेंगे तो 120/1, और 120/1 को हम 120 लिखेंगे। यानी सी अगर अकेला काम करेगा तो उस काम को करने में लगेगा 120 दिन। तो ये सारा जो प्रश्न है आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। इतना हमको बनाने में, आपको सिखाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर आप खुद से बनाइएगा तो ये सब, तो ये जो हम लिख रहे हैं ए बी बी सी सी ए, ये तो आपका प्रश्न में दिया, इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, इसको जोड़ देना है, एलसीएम लेके उल्टा करके जोड़ देंगे, 1/10, 1/15, 1/20, तो ये आपका एबीसी निकल जाएगा। और ये जो 2 रहता है, याद रखिएगा, ये जो 2 रहता है उसको नीचे लेना है ना। ये 2 कहां से आया, ए बी, देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, 2 है, जोड़ रहे हैं ना, ए बी बी सी सी ए को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 2 ए हो गया, 2 बी हो गया, 2 सी हो गया। तो ये 2 को हम बाहर निकालते, ये 2 यहाँ आता और ये 2 को नीचे ले जाना पड़ता है, तो उससे आपका एबीसी बच जाता है और एबीसी आपका निकल गया। तो बहुत सारा प्रश्न में एबीसी निकालने के लिए रहता है, तो आपको 13/120 में लाके छोड़ देना है और आंसर लिखते समय 120/13 लिख देना है। लेकिन अगर हमको ए बी या बी सी, सॉरी, अगर हमको ए या बी या सी निकालने के लिए बोलेगा तो देखिए यहाँ सी बोला निकालने के लिए, तो ए बी हटा दिए। अगर आपको ए निकालने के लिए बोलता है, ए का काम बताओ, तो बी और सी हटाते, तो बी और सी हटाते मतलब 1/15 माइनस करते। अभी 1/10 माइनस किए थे ना, ए बी हटाए तो क्या सी निकला। लेकिन अगर आपको ए निकालने के लिए बोलेगा तो आपको बी और सी हटाना पड़ेगा, नहीं, बी और सी का मान जो है 15 को 1/15 माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो बैक करके दोबारा से प्ले करिए, आपको समझ में आ जाएगा और प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखते जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा। यहाँ पे प्रश्न है भाग वाला, कि ए इतना भाग को इतना दिन में करता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ए जो है 1/3 भाग कोई काम का 1/3 भाग को कितना समय में किया है, 5 दिन में किया। देखिए लिखा हुआ प्रश्न में, ए किसी काम का 1/3 भाग को 5 दिन में करता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग, बी जो करता है, बी है 2/5 भाग करता है, कितना दिन में करता है, देखिए तो बी 2/5 भाग को करता है 10 दिन में। कितना दिन में किया, 10 दिन में किया। तो देखिए ये हम लोग लिख रहे थे, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं, समझ जाइएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक शॉर्टकट कर लीजिएगा। आगे लिखता है ए और बी मिलकर कितना समय में करेगा। मिलकर निकालना है, मिलकर मतलब प्लस होता है, ए प्लस बी का मान निकालना है। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना समय में काम पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर भाग का प्रश्न है, इतना भाग को इतना दिन में किया ए, और बी भाग जो है इतना भाग को इतना दिन में किया, दोनों मिलकर जब निकालने के लिए बोलेगा तो जो भी भाग का प्रश्न है, जो भाग दिया हुआ 1/3 भाग, 1/3 जो भाग में दिया है, यहाँ पे 2/5 भाग दिया है, तो भाग को क्या करिएगा, पलट दीजिएगा, तो 3/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 को पलटिएगा, 3/1 हो जाएगा। और ये जो 5 दिन है गुना में आ जाता है, गुना में आएगा तो ये क्या हो गया, 3 × 5
15 दिन। यानी अगर ए संपूर्ण कार्य को करेगा, पलट के गुना करने से क्या होता है, 1/3 को पलट दिए 3/1 गुना 5 की तो क्या हुआ आपका 3/1 गुना 5 15 दिन आया। इससे क्या निकला आपका, ए जो है पूरा अगर काम करेगा अकेले तो ए को पूरा काम करने में लगेगा समय 15 दिन। तो ये ए का पूरा मान निकल गया, ए का समय लगेगा 15 दिन अगर पूरा काम करेगा। उसी प्रकार से बी का मान निकाल लीजिए। तो जब ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, भाग में अगर दिया है इतना भाग इतना दिन में करता है तो भाग वाला जो पोर्शन है उसको पलट दीजिए। 2/5 है तो 5/2 लिखिए, और जो 10 दिन दिया है, जो समय दिया है उसको गुना में कर दीजिए, गुना में 10 कर दीजिए। कटता है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 गुना 5 25 दिन। यानी बी अगर अकेला काम को करेगा, बी अगर अकेला काम को करेगा तो काम खत्म होने में 25 दिन लगेगा। तो ए का मान 15 दिन आया, यहाँ पे बी का मान 25 दिन आया। दोनों मिलाकर बोला है ना ए प्लस बी का मान निकालना है। तो ए प्लस बी का जो सिंपल फॉर्मूला है आप वो भी लगा सकते हैं, या एक दिन का काम भी आप लगा सकते हैं। एक दिन का काम में 1/15 जोड़ 1/25। फॉर्मूला में क्या था, ए बी का फॉर्मूला लगाइएगा तो ए गुना बी डिवाइड ए प्लस बी लेते हैं। ए और बी, जब ए प्लस बी निकालने के लिए रहता है तो आप क्या करते हैं, ए गुना बी, ए का जो मान आया 15, बी का मान आया 25, यानी 15 गुना 25 लेना पड़ेगा। और ए प्लस बी में क्या, ए का मान 15 और बी का मान 25, 25 प्लस 15 करें तो कितना हुआ 40। काट दीजिए इसको, 50 25 15 40। अब नहीं कट रहा है, 15 5 75/8 दिन आ गया। यानी ए और बी का मान कितना है 75/8 दिन। इसको पूर्णांक में लिखेगा तो नीचे 8 है रहेगा, 8 9 72, 9 बार में जा रहा है, 8 9 72, 9 यहां लिखना पड़ेगा। 75 में 72 गया, शेष कितना बचा 3, तो 9 पूर्णांक 3/8 दिन आपका आंसर होगा। यानी ए और बी मिलकर करेगा तो 9 पूर्णांक 3/8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न क्या था, जो भाग दिया है और समय दिया है, भाग वाला को पलट दीजिए, 1/3 है तो 3/1 और गुना समय लीजिएगा तो ए का मान निकल गया। ए काम को करेगा तो 15 दिन में करेगा। बी का उसी तरह जो भाग दिया है और समय दिया है, भाग को पलट दीजिए और समय से गुना कर दीजिए। तो 2/5 है तो 5/2 गुना 10, इसको हल किए तो आपका 25 दिन आया। बी का मान निकल गया 25 दिन। ए काम करता है 15 दिन में, देखिए ए काम करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। दोनों मिलकर बोला है तो फॉर्मूला सिंपल सा जो है वो भी लगा सकते हैं, या आप एक दिन का जो काम है 1/15 जोड़ 1/25 करेंगे तो आपका भी आंसर वही आएगा। तो चलिए ये प्रश्न होगा, पूरा सीख लीजिए, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्स, यहाँ पे प्रश्न में है देखिए, एक्स किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एक्स करता है 12 दिन में और वाई करता है 16 दिन में। एक्स करता है 12 दिन में, वाई करता है 16 दिन में, दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया। तो एक दिन का काम 1/12, 3 दिन का काम 3/12 लेना पड़ेगा, है ना। एक दिन का काम 1/12 तो 3 दिन का काम 3/12। जितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया तो 3/12 लेते। 5 दिन काम किया मिलके तो 5/12 लेते। यहाँ 3 दिन काम किया है एक्स और वाई मिलके, तो इसका 3 दिन काम किया 3/12, ये 3 दिन काम किया तो 3/16 मिलके काम किया, इसलिए प्लस लेना पड़ेगा। तो 3 दिन में काम कितना हो गया, इसको आप एलसीएम लेके जोड़ दीजिए। एलसीएम कितना, 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। हमने बताया एलसीएम में आपको ऐसा संख्या चुनना है जो 12 का भी पहाड़ा में हो, 16 का भी पहाड़ा में हो, तो 48 है आपका। तो देखिए 12 चौके 48 और ऊपर में 3 है, 12 चौके 48 4 आ रहा, ऊपर में 3 है, 4 12। यहाँ पे देखिए 16 3 48 3 है, ऊपर में 3 है, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 3 9 16 और 9 25/48। तो ये सब जो है कैलकुलेशन आपको मुंह से है, जुबानी ही करना है। हमको तो इसको यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते, लेकिन आपको समझने के लिए इतना थोड़ा सा लिख देते हैं। कैलकुलेशन मजबूत रखिएगा, एग्जाम में टाइम बहुत बचेगा। कटता है तो कटाइए इसको। अच्छा 1 मिनट, तो अगर भिन्न का जोड़ आप सही रखते हैं तो ये सब कैलकुलेशन को आपको 1 सेकंड 2 सेकंड में हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, 12 चौके 48, 4 बार में जा रहा, ऊपर में 3 है तो 4 12, 12 चौके 48 4, ऊपर में 3 4 12, 12 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 16 3 48 3 है, ऊपर में 3 है, 3 3 9, तो यहाँ पे आपका जो है 12 आया, यहाँ पे 9 आया, 12 और 9 21, 21/48। यानी 3 दिन में जो है
ये लोग मिलकर काम किया तो काम का कितना भाग हो गया, 21/48 कटता है तो कटा दीजिएगा, 3 7 21 और 3 16 3 48 होता है ना, 7/16। 3 दिन में काम हो गया 7/16 भाग काम हो गया, शेष कितना बचा 7/16 का मतलब है 7/16 का मतलब है 16 काम में से 7 काम कर दिया वो लोग, 16 काम में से 7 काम कर दिया, तो अब कितना काम बचा हुआ है, तो 16 काम में से कितना बचा है, तो 16 में से 7 कर दिया ना, 16 टोटल काम था 16 में 7 कर दिया तो बचा कितना, 7 कर 9 बचा है ना, 16 में 7 गया तो 9/16 काम जो है वो शेष बचा हुआ है। तो 3 दिन में ये लोग काम किया, ये 3/12 करेगा, ये 3/16 करेगा, इसको जोड़ने से आपका आया था एलसीएम 48 और यहाँ 12 चौके 48, 4 4 तिया 12, 12 यहाँ से निकला 12 और यहाँ 16 तिया 48, 3 3 तिया 9, तो 12 और 9 21, 21/48, 3 का पहाड़ा से काटे 3 7 21 और 3 16 48, 7/16 काम ये लोग 3 दिन में कर दिया। तो कितना काम बचा हुआ है, 16 में से 7 कर दिया तो 16 में से 9 बचा हुआ, 16 में 9 काम बचा हुआ। अब हमको किससे करवाना है, तो देखिए यहाँ पे बोला फिर x चला जाता है, 3 दिन के बाद जो है ना x चला जाता है, तो x चला गया तो शेष कार्य को y अकेला कितना समय में करेगा, तो शेष जो काम बचा हुआ 9/16 उसको y से करवाना है, तो जिससे करवाना है उसका मान बैठा दीजिए, y से करवाना है तो y का मान 16 यहाँ बैठा दीजिए, 16 कट गया, आंसर आ गया 9 दिन। यानी कि शेष काम जो बचा हुआ था 9/16 काम किससे करवाना था, x चला गया तो y से करवाना था, तो y का मान बैठा दीजिए, तो आपको इसका मतलब यहां से 9 दिन आया, यानी शेष काम को y अकेला 9 दिन में करेगा, यही आंसर हुआ। तो यहाँ छोटा सा एक लाइन यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, जितना काम हो गया वो निकाल लीजिए। तो यहाँ काम हो गया 21/48, काटने से आया 7/16, 7/16 काम हो गया, जितना बचा हुआ है, अब काम कितना बचा हुआ, 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया ना x, तो काम बचा हुआ है 16 में 7 कर दिया तो 16 में 9 बचा हुआ है, उसको करवा x चला गया तो y से करवाना है, तो y का मान गुना करिए, y का मान कितना 16 है, कट गया यहाँ पे, यानी शेष काम को y करेगा 9 दिन में। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, फॉर्मूला मत रटिएगा, ट्रिक उरिक पे मत जाइएगा, थोड़ा सा सवाल चेंज कर देगा आपको फिर बहुत दिक्कत होगा। ये बेसिक जानेगा, इसपे बहुत तरह का टाइप आप प्रश्न बना पाइएगा, आप फॉर्मूला ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, एग्जाम में मैथ नहीं बना पाइएगा। ये हम लोग अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आज हम खुद रेलवे में काम कर रहे हैं तो हम आपको सही दिशा और मार्गदर्शन करेंगे, नहीं तो फिर आपको ट्रिक लगाना, आप फॉर्मूला याद करते रहिए, फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाइएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। फिर लिखता है बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, बी जो है 5 दिन तक किया, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन का काम 1/10, 5 दिन में काम बी का 5/10 काम कर दिया, 5/10 मतलब काटेंगे 5 कम 5, 5 दिन में 10, 1/2 काम हो गया, 1/2 काम हो गया, 5 दिन तक बी किया ना, तो 5 दिन में 5/10 भाग काम कर दिया, यानी 1/2 भाग काम कर दिया। अब शेष कितना बचा हुआ काम, देखिए तो शेष बचा हुआ है आपका 2 काम टोटल था, 2 में से 1 कर दिया तो 1 बचा हुआ है, 2 टोटल 2 काम है, 2 में से 1 कर दिया तो 1 भाग बचा हुआ, यानी 1/2 काम अभी भी बचा हुआ। तो देखिए यहाँ प्रश्न है बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, तो 5 दिन में उसने 1/2 भाग कर दिया, ठीक है, और वो काम छोड़कर चला गया, यानी बी जो है 1/2 काम करने के बाद छोड़ के चला गया, यानी कितना काम बचा हुआ है, 1/2 कर दिया तो 1/2 काम बचा हुआ। शेष काम को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये जो शेष काम है उसको ए कितना दिन में करेगा, तो शेष काम को किससे करवाना है, शेष काम को ए से करवाना है ना, ए से जिससे करवाना उसका मान बैठा दीजिएगा, ए से करवाना है शेष काम को, ए का मान कितना 15 बैठा दीजिए, तो ए की जगह पे 15 बैठाइएगा, 15/2 को हम क्या लिखते हैं 7×1/2 दिन, यानी शेष काम जो बचा हुआ है, शेष काम 1/2 जो बचा हुआ था यहाँ पे, उसको जो है ए कितना समय में करेगा 7×1/2 दिन में। तो जितना काम पहले हो गया, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, निकाल लीजिए, 5 दिन में 5/10 काम हो गया, उसको लिख लेते हैं। फिर जितना बचा हुआ शेष कैसे निकालते हैं, टोटल 2 में से देखिए 1 काम कर दिया है, तो 2 में से 1 काम कर दिया तो 1 ही था शेष बचेगा, तो 2 में से 1 शेष बचा हुआ है। अब जिससे करवाना था बी छोड़ के चल गया, तो ए से करवाना था तो ए का मान गुना कर दिए। तो
तो ये सब जो बेसिक है इसको समझिए, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे आपको मिसाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सब हम लिखने का नहीं है। ए का 10 दिन, बी का 15 दिन, सब लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बनाइए 5 दिन में 5/10 काम, 1/2 हो गया, बचा 1/2, और ए से करवाना है तो ए का मान बैठा दिया। ये बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, फॉर्मूला ट्रिक इसके लिए याद मत रखिए, इसके लिए बेसिक ही काफी है, 1 लाइन 2 लाइन से। इससे पिछला वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न देखिए, वहां पे ए और बी मिलके काम किया था, 3 दिन तक ये किया, 3 दिन तक मिलके किया था। यहाँ पे सिर्फ बी ही काम किया, यहाँ दोनों ने किया। तो वहां पे अगर फॉर्मूला ट्रिक से बनाइएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला अलग, पिछला प्रश्न में फॉर्मूला अलग, लेकिन हमने अभी जो बेसिक बताया इससे आपको दोनों सेम फॉर्मूला है। कैलकुलेशन मजबूत रखिए, आपको ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रिक ने तो थोड़ा थोड़ा प्रश्न चेंज करेगा, आपका ट्रिक आपका फेल हो जाता है। जैसे पिछला प्रश्न में दोनों मिलके बोला था, यहाँ पे सिर्फ बी काम का स्टार्ट किया है, वहां पे दोनों 3 दिन तक किया था, फॉर्मूला चेंज हो जाता है वहां पे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं बेसिक सीखिए, और बेसिक सीखिएगा तो आप एग्जाम में बनाना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम का 3/4 भाग है, उसको करता है 12 दिन में। लिखा है प्रश्न में, ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने समय में करेगा? उसी काम का 1/2 भाग को कितना समय में करेगा? ठीक है, 3/4 भाग को करने में लगा ए को 12 दिन, तो 1/2 भाग को करने में कितना दिन लगेगा या कितना समय लगेगा? तो देखिए ये रिलेशन वाला प्रश्न हो गया, इसको हम लोग एकीक नियम बोलते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। 3/4 भाग को 12 दिन में, तो 1/2 भाग को कितना दिन में? तो ये डायरेक्ट मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है ना, 3/4 भाग को 12 दिन में, तो दूसरा रिलेशन आपको निकालना है 1/2 भाग को कितना दिन में। इसमें क्या करिए आप लोग, सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, ये जो है अगर आपका रिलेशन वाला सवाल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा दोनों को, 1/2 गुना 12, 1/2 गुना 12, ये दोनों गुना हो जाता था। देखिए 1/2 को 12 से गुना कर दिए, और 3/4 है वो नीचे आ जाएगा, 3/4 जो है नीचे आएगा, तो 3/4 को नीचे बैठा दिए, ये जो है आपका नीचे आता है। तो अब क्या करेंगे इसको, 1 गुना 12 ऊपर में है, नीचे में 2 था, और 3/4 है ना, नीचे में भिन्न है, तो 3/4 को 4/3 लिखना पड़ेगा। 3/4 जो है पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन, इसको सीख के रखिएगा, एग्जाम में आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। काटता है तो कटाइए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 गुना 2 8 हो गया, 8 दिन। इसका मतलब अगर ए जो है 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो 1/2 भाग को कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। तो हमने किया क्या, तो रिलेशन वाला जब सवाल रहता है तो आपको एक भाग को इतना दिन में, तो दूसरा भाग को कितना दिन में, इसको रिलेशन वाला सवाल बोलते हैं। रिलेशन वाला सवाल में आपको यूनिटरी मेथड, एकीक नियम लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1/2 गुना 12, 12 ऊपर में, 3/4 जो रहता है ना, यहाँ पे जो रहता है वो नीचे में आता है, 3/4 देखिए नीचे में लिखे, इसको हल करिए, आंसर आएगा। 3/4 को क्या किए, यहाँ पे 4/3 लिखेंगे, पलट जाता है। तो 1/12, 1 गुना 12, नीचे में 2 था, 3/4 को 4/3 काट दिए, यहाँ पे आपका 8 दिन हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो मैं दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।